नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह, हमारे साथ हैं दीपक जी। आज मगध लाइव की टीम 4 दिन पहले फतेहपुर थाना क्षेत्र के बंदरा गांव में हुई हत्याकांड के सिलसिले में स्थल पर पहुंची है। यह वह स्थल है, यह राजेंद्र मांझी की खेत है। राजेंद्र मांझी की 27 नवंबर को अपराधियों ने हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप उसके परिजन लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि राजेंद्र मांझी की हत्या तेतरिया के कुछ ग्रामीणों द्वारा कर दिया गया है। राजेंद्र मांझी की यह खेत है। 26 नवंबर को राजेंद्र मांझी इसी खेत में काम कर रहा था। काम के दौरान ही तेतरिया के एक किसान का जानवर इस खेत में प्रवेश कर गया। इसी बात को लेकर राजेंद्र मांझी के द्वारा उस किसान पर हमला कर दिया गया, जिसमें उसकी हाथ टूट गई है। यह राजेंद्र मांझी के परिजनों का कहना है। इसी को लेकर तेतरिया के दर्जनों ग्रामीण राजेंद्र मांझी के घर पर चढ़कर पहले खोजबीन किया। राजेंद्र मांझी नहीं मिला तो उसके परिजनों को धमकी देकर वहां से लौट गए। मांझी के घर पर तेतरिया के लोगों के द्वारा धमकी देने के बाद मारपीट के एवज में जुर्माना स्वरूप राजेंद्र मांझी के बधार में लगे मोटर को खोल लिया गया। ये आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि मोटर खोलने से मना भी किया गया, लेकिन तेतरिया के ग्रामीण नहीं माने। उसके बाद 27 नवंबर की उसकी हत्या हो जाती है। यह भी आरोप परिजनों का है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है जिससे यह क्लियर हो सके कि उसकी मौत का कारण क्या है, लेकिन परिजनों का कहना है कि नहीं, उसकी हत्या तेतरिया के ही लोगों के द्वारा की गई है। यही वो जगह है जिसमें राजेंद्र और उसकी हत्या कर 100 अपराधियों ने यही छोड़ दिया, जिसको 27 नवंबर के उसके परिजन देखे। उसके बाद इस घटना की सूचना फतेहपुर थाने को दी गई। बंदरा गांव में 27 नवंबर को एक घटना हुई थी, जिसमें करीब 45 से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई थी। राजेंद्र मांझी के हत्या के कारण काहे लगी उनकर मर्डर कर देवल गेले? सर मर्डर कर देवल गेले इस कारण से तेतरिया के ज्यादा भैरो यादव था, जानवर चराने के लिए आए था बंदरा गांव में। तो राजेंद्र मांझी के खेत में तीसी और सरसों बुनल था, तो उसमें उसका भैरो यादव के जानवर हेल गया राजेंद्र मांझी के खेत में। तो राजेंद्र मांझी धान अटियाने के लिए उसी की जगह में बगल में खेत में अटिया रहा था धान। तो धान में खेतवा ने जानवर हेलल था, तो वो डंटा रख लेता राजेंद्र मांझी। तो डंटवा लेके घुराने के लिए आया जानवरवा के, तो राजेंद्र मांझी के गाड़ी दे दिया भैरो यादव माय लगा के कि रोज राजेंद्र मांझी भी गाड़ी दे दिया। और दोनों दने से गाली गलौज होलो, यही ना? हाँ, गाली गलौज हुई। तो राजेंद्र घटना शुक्रवार के हो कि शनिवार के? शनिवार के 10 बजे दिन में लड़ाई। 10 बजे दिन में होलो, खेत में जानवर हेल गलो ओकरा लेके। हाँ ये ना? हाँ, तो सर राजेंद्र मांझी था सर, तो गोसा से गाड़ी दे दिया भैरो यादव। तो राजेंद्र मांझी एक लाठी मार दिया उसका हाथ पर। तो अगला के हाथ भी टूट गई हाल? हाँ सर, टूट गया तभी ने घटना घटा सर। हाथ केकर टूटले? भैरो यादव के? भैरो यादव के हाथ टूटा। भैरो यादव तेतरिया के था, तेतरिया चल गया भैरो यादव। तेतरिया जाके हल्ला कर दिया कि से हमको राजेंद्र मांझी बंदरा के मार दिया, हाथ टूट गया। वहाँ से सब टोटल आदमी उठा, 8-10 गो नहीं 20-25 गो आदमी, सब जनी मर्दाना सब लाठी पहना लेके उसका घर में आके सब भर गया। कहाँ है राजेंद्र मांझी, कहाँ है राजेंद्र मांझी? से उसका ढूक के मारेंगे, जखनी मिले तखनी उसका धरती। तो निनो के साथ मारपीट होलो हाल? उस सब लो हाल तेतरिया वाला और तियनों के साथ मारपीट कोई होलो? नहीं था सर, एगो हमको गोतनी है अंधार ये जब बैठल था, एगो लांगड़ जाओ था, उसी के राजेंद्र मांझी के बेटा होलो, दिव्यांग हो ना? विकलांग हो? वही दुइये गो ही यहाँ पर था। तू ही देख लाल पहले के लगल हो? राजेंद्र मांझी के लगल तुम? चाचवा काहे लगल थे? चाचा लगल तू? तो तू देखलू कने खेत में फेकल हलो? मार के उसी कुरावन खटिया पर सुतावा ले थे। मार तो चोट उठ के निशान हलै शरीरिया पर? सर चोट के निशान तो हम उतना सर हम तो हाको बकन सर बोला हम मतलब मर्डर हो भाई, एगो गला दबा के, एगो माथा फोड़ के, मतलब चोट कहूँ चेहरा पर चोट हलाई, शरीर में कहूँ चोट उठ होते ना? हम तो मारल देखे सर, खाली मतलब वहाँ पर लाश पड़ल था। उसके बाद अकेले उठा के ले चले हाल कि आओ कोई हलो? नहीं सर, भतीजवन के भेजलिए कि जो मम्मी के बोला लाही, मामा के बोला लाही, तो अपन पापा के बोला के ले लाही। आ फिर हम अपन बहनी तर फोन लगेलिए, फिर भाईवा तर फोन लगेलिए। कल के दीदी गे से भैया सब के बोला के लाही, दीदी से लेके चल। तो हम मड़े उड़े बीक के खटिवा तीर के टांग ले आ रहे थे, तो हमको बड़का भाई आए
तो फिर कंधा पर फिर उठाए तो मरला को जी उठते फिर खटिए पर रख के फिर सब खाटी पकड़ ले आए हम लोग। तोरो शक लग रहा है कि तेतरिया गांव के लोग ओकर मर्डर कर देलथिन। हाँ सर वही से तो मारने के लिए आए थे सर। हम तैयार मोटर भी खोल के ले चल गए तखनी मोटरों के भी हम माना करें कि वो चाचा लगा हो कि भैया लगा हो से मोटरवा रहे दहा से हमारे घर में कोई गर्जियन नहीं होने हमारा बाप होने चाचा हो कि हम अपना भाई से भी बात करा दिए बाबू से मोटर लेके चलो जा तू बाबू से कोची कहा है कई दीदी नहीं बात मानती तो मोटर ले जाए दे दीदी से हम कल पैसा भेजा देवे तैयो बात नहीं मनाती लेके चल गए। अच्छा ये बतावा कुछ लोग कही तो कि दारू भी पिया हलतुन, सही बात है कि दारू भी पिया हलतुन? सर दारू कने से पीते सर तैया दारू गाँव में दारू बिका उका हो कि ना? बिका सर तो दरगो तो हम कैसे कह दे सकलिए सर बाकी दारू हमको सामने तो नहीं पिए। कह रहलो कि फलना गांव से लड़ाई होले मर्डर हो गइल तब गांव वाला वो सब गांव वाला कह रहले ना कि हां भाई दारू भी पी के मौत हो गई है। नहीं सर दारू पी के नहीं मतलब मर्डर करल है। राजेंद्र मांझी के पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार। आप कहाँ रहते हैं? हम हरियाणा में रहते थे, हम लोग को तो गांव हरियाणा में। घटना के बारे में आपको कैसे पता चला कि आपके पिता की हत्या हो गई है? हमको घटना के बारे में यही पता चला कि जब फ़ोन आया घर पे तो घर से फ़ोन आया तो बोला वही कि से तुम्हारा बाप भैरव यादव के हाथ तोड़ दिया है से तुमसे बात करने के लिए चाह रहा है। तो बोला ठीक है तुम भी। ये बात कौन बोला था आपको? कहाँ के आदमी बोला था? और तेतरिया के आदमी बोला है, विजय यादव बोला था। फोन पर आपको बोला? हाँ, तो हम उसको पत्नी से भी मतलब भैरव यादव की पत्नी से भी बात किए। भैरव यादव तो नहीं बात किया हमसे, उसको तो दर्द से मतलब बेचैन था। और हमको विजय यादव बात किया कि बाबू से उसका हाथ टूट गया है, इसको कौन भरपाई करेगा? बोले उसका भरपाई हम करेंगे, जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन मोटर मत ले जाइए। से वो बोला कि हम नहीं मानेंगे सब से, हम मोटर लेकर चल जाते हैं, हमको इलाज चाहिए। तो बोला ठीक हम मोटर रहने दीजिए, हमको खेतबाड़ी के समय आ गया है से हमको खेत भी पटाना जरूरी है और मेरा खाना नहीं है, लेकर चला गया। तमस के लोग यहाँ से गया कि हम बोलेंगे कि तुमको धरती पर पैर नहीं रखने देंगे तुम्हारा बाप के, कैसे तुमको तुम्हारा बाप ऐसा काम कर दिया, उसको बेटा नहीं है, फलना नहीं है, ऐसे मैंने बोलने लगा। वो लोग बोला हम पैसा देने के लिए हम रेडी है कि नहीं, उसको मोटर मत ले जाइए, जो भी गलती किया उसका सजा हम भोगेंगे, पैसा देंगे हम। लेकिन मेरा बात नहीं माना विजय मांझी, जबरदस्ती मोटर खोला और गाड़ी पर विजय मांझी की विजय यादव 15 में हुए राजेंद्र मांझी हत्याकांड में परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, जिनका नाम लिया गया है, मगध लाइव की टीम उनके घर पहुंची है। उनका भी पक्ष जानने के प्रयास करेगी, क्या वो हत्याकांड में शामिल है या हत्या का क्या कारण है, आखिर राजेंद्र मांझी की हत्या हुई या उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। इन सब बातों पर आरोपित बनाए गए भैरव यादव हमारे साथ मौजूद हैं। हम माल लेके जाता था, मार जाते थे, माल नहीं पार हो देगा। कौन माल? जानवर चरवाली। जानवर चराते थे? तेतरिया का जानवर बंदरा में चरता था, उन्हें बधार उधार हो तो वही में ना। हाँ, तो का होलो हल की तोरा लड़ाई होलो राजेंद्र मांझी के साथ? नहीं पार हो तो जगह हो। राजेंद्र मांझी के परिवार कही तो कि वो जानवर खेत में घुस गए हल। खेत में नहीं घुसा, हम हाकले डाली खाओ के हाकले डाली। राजेंद्र मांझी के खेत में जानवर तो ना घुस लो, तो हाथवा कैसे मार के तोड़ दल को? ऐसे नहीं पारे न बदबू तोरे यहाँ का हो। ओकरा बाद हाथ मार के तोड़ दल को तू गांव पर आयला? ऐसा सब एक लाठी गड़बड़ बल डाल रख गई तो फिर एक लाठी हाँ चलता रहा भागे फिर हर घंटे रहा। तो ओकरा बाद तेतरिया से कुछ लोग गेले हल? गलती ना विजय सब गलती। तो ओकर परिवार कही तो कि मोटर खोल के ले चल गया, तो मोटरवा खुले हल ओकर तो सब खोल के ले हल? हम घरे भागे जी मलतला हमारे सामने मोटर नहीं खुल रहा, हम नहीं। विजय जी आप बताइएगा कि आखिर बंदरा की वास्तविक घटना क्या है और उसमें आपका भी नाम आ रहा है हत्या करने में, सच्चाई क्या है और हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण है वो हम नहीं जानते हैं सर। हम तो पहले गए पिटा के विक्रम मार था हाथ, मतलब भैरव जी का मार आप देखे, उसके बाद आप विचलित हो गए? उसके बाद विचलित हो नहीं हो गए, प्रचारित करने के लिए गए कि प्रचार देंगे या कुछ खर्चा उर्चा दिलवा देंगे, मैनेज कर देंगे, उसी उद्देश्य से मैं गए थे कि तो वहाँ गए तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ हुआ कि उसको खोजे और उसका अपने परिजन लोग मिला, परिवार लोग मेरे गाँव वाला। राजेंद्र मांझी से आपकी भेंट नहीं हुई? नहीं हुआ। गाँव वाला बोला तो हम बोले कि देखिए भाई इसको मार के हाथ तोड़ दिया है, से इसका खर्चा वाहन कौन करेगा, गरीब आदमी है बेचारा मरने जाएगा, बाल बच्चा इसको नहीं है, से तू लोग क्या कहते हो, इसका पर विचार कुछ करते हो तू लोग? तो बोला कि हम लोग कोई नहीं विचार करेंगे, वो पियक्कड़ आदमी नशेबाज है, से कहने पी के रहता है डोलते, हम लोग को मारे गाल। ये बात कौन बोला कि पियक्कड़ है नशेबाज है? उसका कौन, राजेंद्र मांझी के कौन रिश्ते लोग था गाँव में? राजेंद्र मांझी बंदरा के गाँव वाला बोला।
तो हमारी जब टीम पहुंची थी तो ऐसा कोई बात उन लोग तो बता नहीं रहा था, ना तो उसके परिवार वाला कोई बता रहा था। आप कैसे कह रहे हैं बद्रा के कौन व्यक्ति, कोई व्यक्ति का नाम हो जो बता सके कि नहीं भाई वास्तविकता में वो दारू पीता था या उसकी मौत दारू पीने से ही हुई है, मारपीट उसके साथ नहीं किया गया? एक बात तो फैक्ट है कि उसके शरीर पर चोट का निशान नहीं है। राजेंद्र मांझी के शरीर पर उसके परिवार वाले भी बता रहे हैं कि चोट का निशान नहीं है। तो ये भी जो आप लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसकी मौत दारू पीने से हो गई, इसकी पुष्टि कौन करेगा? अब इसकी पुष्टि कौन करेगा से हम नहीं जानते हैं, नहीं देखे सर लाश। फिर आप कैसे आरोप लगा दे रहे हैं कि वो दारू पीने से उसकी मौत हुई है? हाँ पता चल रहा है, वो मेहरारू उसका घर में खोजे से नहीं मिला, वही लोग बताया, वो परिजन लोग उसे बंदरे के लोग बताया। राजेंद्र मांझी के ही परिवार का कहना है कि वो दारू पी के कहीं फेंकायल होगा। हाँ वही बात है ना? हाँ, तो हम बोले कि अभी मारा है और दारू पे के फेंकाल है, वो तो मारा कैसे हो? राजेंद्र मांझी के बेटे से मेरी बात हुई, गाँव वाला से। मेरी बेटी से बात हुई, पहले सुन लीजिए। बेटा का कहना है कि विजय यादव हमसे फोन पर बात किए थे तो हमने कहा कि घर आकर हम मुआवजा दे देंगे, आप मोटर नहीं खोलिए। क्या उसके बेटे से आप बात किए थे? उसका जो बात कहना है वो सही है कि उसके अलग भी आपसे उससे बात हुई थी कुछ? नहीं, राजेंद्र मांझी के बेटा से जो बात हुआ है सो एकदम सही सलामत बात हुआ है कि भाई चाचा तुम ओरा इलाज उलाज करवा दहा और हम खर्चा कल भेज देवे। हम खर्चा के लिए हम सकार ले रह लिए। खर्चा भेजने के बाद होने के बाद मोटर काहे खुला? मोटर पीछे से लेकर हम बात कर रहे हैं उससे, जब तक पीछे से लेकर मोटर खोल दिया तो मोटर खोल दिया तो वो भी बात उससे हुआ कि बेटा मोटर खुल गया है और लोग कहता है यहाँ की चोरी हो जाएगा मोटर से, आप लोग जानिए, इससे बढ़िया है कि मोटर हम घरे सुरक्षित ले चल जाते हैं। तो उसका बेटा बोला कि नहीं से मोटर किसी को जिम्मा कर दीजिए। तो बहुत वजह पर 50 आदमी था, बोले किसी को कोई मोटर जिम्मा रख लीजिए तो मोटर कल चोरी लगेगा, इसलिए मोटर हम आप लोग को कोई भी एक आदमी जिम्मा दे देते हैं, उसको बरामद रखिएगा आप सलामत। तो कोई सकाड़ा नहीं बोला कि नहीं वो पियक्कड़ नशेबाज है, हम लोग को भी गाली गलौज करेगा, मारेगा, जो रखेगा उसी को मारेगा, ऐसा वहाँ से मैंने। विजय जी यहाँ पर हम रोकेंगे। आज आप लोग अगर किसी पचड़ा में फंसे हैं तो इसमें सरासर आप लोग की गलती है। भैरव यादव के साथ अगर मारपीट हुई थी तो आपको थाना में सूचना देना चाहिए था। आज ये पंचायती का ही चक्कर है जो कि हत्याकांड के आप लोग आरोपी बने हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, मगध लाइव की टीम ये आग्रह करेगी कि कोई भी घटना हादसा हो जाए पंचायती बाद में सूचना थाना पर। अगर आप लोग सूचना दे देते तो आरोपित पहले वो रहता, न कि आप रहते। आप ही पंचायती के तो चक्कर में रह गए, मुआवजा लेने के चक्कर में रह गए। आज 2000 के चक्कर में, कई लाख के चक्कर में फंसिएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है।